विपक्षी एकता के दूत या विपक्षी एकता की अगुवाई करने वाले लोग बिहार की जमीन से निकले हैं। ये बात कई सारे लोग, कई सारे राजनीतिक विश्लेषक, कई सारे पॉलिटिशियंस और आम लोग भी कर रहे हैं। विस्तार से समझिए इस बिंदु का मतलब क्या है। 23 जून को बिहार में जब विपक्षी एकता की बैठक हो रही थी तो सभी को संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत जयप्रकाश नारायण की याद आ गई। सभी नेताओं ने यह कहा था कि सत्ता के खिलाफ संघर्ष की सबसे बड़ी क्रांति एक बिहारी ने शुरू की थी और बिहार की राजनीतिक धमक देश भर में सुनाई देती है। आज 18 जुलाई ऐसी ही तारीख के रूप में दर्ज हो रही है जब सत्ता और विपक्ष दोनों के केंद्र में बिहारी है। सत्ता पक्ष यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, दिल्ली में उसकी बैठक हो रही है। असल बिहारियों के आसपास घूमेगी तो बेंगलुरु में विपक्ष एकता को लेकर विपक्षी एकता की बैठक हो रही है और यहां भी बिहारी नेताओं का ही बोलबाला है। एक तरीके से कह लीजिए कि विपक्षी एकता की जो मुहिम है वो बिहारी नेताओं की देन है। करीब 2200 किलोमीटर की दूरी में हो रही दोनों ही बैठकें देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगी और दोनों में ही प्रमुखता से बिहारी। अब यह कैसे हो रहा है ये समझिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जन्म से बिहारी हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पार्टी के बड़े फैसले जरूर लेते हैं लेकिन नीतिगत कागज पर मुहर नड्डा की ही लगती है। नड्डा ने स्नातक तक की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की है। मंगलवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में उन्हें बिहार के मुद्दों पर भी फोकस इसलिए करना है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां की 97% सीटें आरजेडी के खाते में चली गई थी। कुल 40 सीटों में 39 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोटिंग से हासिल हुई थी। चेहरा अब भी प्रधानमंत्री मोदी ही है लेकिन बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी है। जिस जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को भाजपा ने अपने बराबर 17 सीटें दी थी, अब वो भाजपा विरोधी दलों की एकता की धुरी बन रहे। बिहार में भाजपा ने 17 की 17 सीटें जीती थी। जेडीयू के 17 में से 16 सांसद बने थे। इसके अलावा 6 सीटें दिवंगत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी को दी गई थी। सभी पर इसकी जीत हुई थी। इसलिए पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले प्रदेश की ताजा परिस्थिति को लेकर एनडीए की बैठक में सबसे ज्यादा माथापच्ची होनी है और इन सब के बीच इस एनडीए की बैठक की मुखिया के तौर पर एक तरीके से देखिए या यूं कहें कि निर्णय जो करना है उसमें जगत प्रकाश नड्डा शामिल रहेंगे। ये तो बात हो गई सत्ता पक्ष की मीटिंग की जहां पर जिसका संदर्भ बिहार से बताया गया है और बताया यह गया है कि नड्डा जो हैं वो बिहार से हैं और वो यहां प्रतिनिधित्व करते दिखाई पड़ेंगे। आप दूसरे तरफ चलिए बेंगलुरु, दिल्ली से 2200 किलोमीटर दूर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ देश भर के भाजपा विरोधी दलों को एक करने का अभियान इस बिहार से ही शुरू हुआ। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ सरकार के लिए जनादेश लेने के बाद गतिरोध के कारण अचानक वापस महागठबंधन में जाने के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते दिखाई पड़े। नीतीश कुमार ने ही इस बार सभी विपक्षी दलों को एक एक करके मंच पर जुटने के लिए तैयार किया। जन्म से कर्म से बिहारी नीतीश कुमार ने बिहार यूपी से चिढ़ दिखाते रहे जो महाराष्ट्र के नेताओं के थे उन्हें भी बिहार बुला लिया। अब आप समझिए जहां कुछ मामला फंसा वहां राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं आरजेडी के लालू प्रसाद यादव, उन्होंने उनका साथ दे दिया। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता को लेकर हुई पहली बैठक में नीतीश कुमार ने संयोजक की भूमिका निभाई। हालांकि पद की घोषणा अभी बाकी है लेकिन देखिए संयोजक तो वो थे। बेंगलुरु में जो मीटिंग हो रही है सब कुछ ठीक रहा तो घोषणा भी हो जाएगी लेकिन पूरी बात का लब्बो-लुआब यह है कि दोनों ही तरफ बिहारी ही पहल कर रहे हैं, मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और एक तरीके से कह लीजिए कि राजनीति के पंडित की तरह सबको जुटा भी रहे हैं और कामकाज भी करा रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।